हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 इज इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू एन 4n+1 फाइंड द एपी। तो एस एन गिवन है, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी आपकी सीरीज है या जो भी आपकी एपी है उसका एन टर्म का सम गिवन है, लेकिन वेरिएबल की फॉर्म में। कोई भी एक यहाँ पे एपी दी हुई है तो उस एपी का लेट की हमारी एपी है जैसे इस तरह से A1 A2 A3 A4 अप टू लास्ट टर्म आपका an है। तो इन सारी टर्म का जो सम है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है Sn। तो Sn आपका यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल की फॉर्म में 4n+1। तो अब आपको यहाँ से क्या जनरेट करना है, एपी जनरेट करना है, यानी कि हमें सम दिया हुआ है और हमें इस तरह से ये एपी बनानी है। तो देखो मैंने आपको 10th क्लास में सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन कराया था, तो वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि मैंने A1 के लिए अलग बताया, A2 कैसे फाइंड करना है वो अलग बताया, A3 अलग बनाया। तो यहाँ पे आप क्या करो, क्योंकि वहां पे भी उन सारी चीजों को सॉल्व करके एक सिंपल फॉर्मूला आया था। तो जब भी आपको Sn गिवन हो और Sn से आपको An फाइंड करना, क्योंकि An आते ही तो आपका n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया था कि अगर आपको An गिवन है तो An से आपका AP बनाना बहुत ईजी है। n इक्वल टू 1 रखा फर्स्ट टर्म आ गई, n इक्वल टू 2 रखा सेकंड टर्म आ गई, n इक्वल टू 3 पे थर्ड टर्म आ गई। तो जब भी Sn आपका गिवन होगा, आपको AP जनरेट करने के लिए An चाहिए। तो An फाइंड करने के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला होता है, आप An फाइंड करने के लिए क्या करो, इस Sn में से सब्ट्रैक्ट कर दो Sn-1, इससे जस्ट पहले वाली टर्म को। तो वो देखो कैसे आएगा, क्योंकि ऐसे नहीं यहाँ पे सम को दिखा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि मेरे पास कोई एपी है, मैंने एपी यहाँ पे ले ली कि 2 4 6 8 10 ले ली। ओके, तो ये मेरे पास कोई एपी है। तो ये Sn जो है, Sn यानी कि n यहाँ पे टोटल कितने टर्म है 1 2 3 4 5, तो Sn यानी कि S5 मेरा यहाँ पे कौन है। तो इन सारी टर्म का सम करो, तो इन सारी टर्म का सम कितना हो जाएगा 8 + 2 10, 10 + 10 20 और 6 + 4 भी 20। तो यहाँ पे सॉरी 6 + 4 10, तो ये हो गया आपका S5 आपका 30 हो गया। और Sn-1 तो ये 5 टर्म आपकी पूरी हो गई, n-1 यानी कि 5 - 1 तो ये 4 टर्म हो गई। तो S4 यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, तो 8 + 2 10, 6 + 4 10 यानी कि 20 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ An, मुझे nth टर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वही कर रही हूँ, Sn - Sn-1। तो यानी कि Sn कितना है 30, Sn-1 कितना है 20, तो 30 - 20 कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो देखो ये हमारी nth टर्म 10 ही तो है, यानी nth टर्म यानी कि A5 फिफ्थ टर्म हमारी यहाँ पे कौन है 10 है। तो इसी आइडेंटिटी से आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे Sn गिवन है, तो आप Sn की जगह पे अगर आप 1 रखोगे, अगर यहाँ पे मैं 1 रखूंगी तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अगर मैं 2 रखूंगी तो इन दोनों टर्म का सम आएगा, अगर मैं 3 रखूंगी तो इन 3 टर्म का सम आएगा, 4 रखूंगी तो 4 टर्म का सम आएगा। फिर उसको आप सॉल्व करो सब्ट्रैक्ट करके तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे याद रख लो कि जब भी आपको Sn दिया हो और आपको AP फाइंड करना है तो ये वाली आइडेंटिटी हमको यूज करके और An फाइंड, Sn से हमें An फाइंड करना है। An से तो AP बनाना बहुत ईजी है, n की जगह 1 2 3 4 रखते रहो। और ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया 5 टर्म की AP को लेकर के कि ये हमारे यहाँ पे किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से यहाँ पे नंबर्स आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। Okay, तो given Sn equal to n into 4n+1, we note that the nth term of an AP is given by An यानी nth term of an AP हमें किससे पता चलेगी, Sn में से Sn-1, यानी कि जितने भी टर्म के सम आपको गिवन उससे जस्ट पहले वाली टर्म तक का, इन सारे टर्म का सम करके आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ये हमारी Sn-1 क्या है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म तक का सम है, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें यहाँ पे nth टर्म पता चल जाएगी। तो Sn तो आपको गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पे Sn-1 कैलकुलेट करते हैं। तो Sn-1 कैसे कैलकुलेट होगा, जहां पे भी आपको n दिख रहा है वहां पे n-1 कर दो। तो यहाँ n है तो मैंने n-1 कर दिया। देखो यहाँ n था तो सभी जगह n है, या n-1 है तो सभी जगह n-1 कर दो। तो ये हो गया 4 × n-1 + 1 हो गया। नाम उसको सॉल्व करो तो ये हो गया आपका n-1 एज इट इज, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × n 4n, 4 × 1 तो प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 हो गया, फिर +1। तो ये आपका यहाँ पे हो गया n-1 तो है ही है, फिर 4n माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो आपका कितना बचा 3, और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 4 बड़ा है। अब n-1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n × 4n तो 4n² हो गया, प्लस माइनस माइनस n × 3
तो ये 3n हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 4n 4n हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया। तो नाउ इसको सॉल्व करो, 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 प्लस 3 आपका 7n हो गया, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और ये प्लस 3 हो गया। तो ये आपका Sn हो गया। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये n अंदर चला गया तो 4n इंटू n 4n स्क्वायर हो गया, फिर प्लस n इंटू 1 आपका n हो गया। तो ये हमारा Sn हो गया, ये Sn माइनस 1 हो गया। नाउ An कितना हो जाएगा, तो An इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 है, तो Sn की वैल्यू कितनी है 4n स्क्वायर प्लस n, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस n, माइनस साइन है इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट बना रहे हैं, बाद में साइन चेंज करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे। Sn माइनस 1 की वैल्यू है 4n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 3 है। ओके, नाउ इसको सॉल्व करें, 4n स्क्वायर प्लस n माइनस प्लस माइनस 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7n माइनस प्लस माइनस 3 हो गया। तो 4n स्क्वायर से तो 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7n प्लस n, 7 प्लस 1 होता है 8, फिर n और माइनस का 3 हो गया। तो इसका मतलब हमारी nth टर्म क्या आ गई, 8n माइनस 3 आ गई। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब भी आपको Sn दिया और आपको AP जनरेट करनी तो आपको An कैसे बनाना है, ये सिर्फ ये वाले आइडेंटिटी याद करके ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब आपको AP जनरेट करनी तो सेम वही, पुट n इक्वल टू 1, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म के लिए हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज A1 कितना हो जाएगा, जहां भी n दिख रहा है वहां 1 पुट कर दो, तो an की जगह 1 रख दिया, 8 इंटू 1 माइनस 3, तो 8 इंटू 1 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 होता है आपका 5, तो इसका मतलब A1 कितना हो गया 5। नाउ n इक्वल टू 2 पुट करो तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी, तो n इक्वल टू 2, n 2 रखा, 8 इंटू 2 हो गया माइनस 3, तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 हो गया आपका 13, तो यानी कि सेकेंड टर्म आपकी यहाँ पे हो गई 13। फिर n इक्वल टू 3 पुट करो तो ये हो गया A3 इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 3, 8 इंटू 3 हो गया आपका 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 हो गया 21, तो इसका मतलब A3 कितना हो गया 21। तो अब आगे चाहे और सॉल्व करते रहो बट हमें 3 टर्म हमारी इनफ है। तो हैंस द required AP is 5, 13, 21, and so on। तो ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड AP हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। तो ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो नाउ सेम क्वेश्चन है आपका, इन एन AP इफ Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। अगर कोई भी AP है जिसकी n टर्म का सम आपको यहाँ पे गिवन है वेरिएबल की फॉर्म में एंड a के, और उसी AP के kth टर्म आपको यहाँ पे दी हुई है, जैसे 5th टर्म 6th टर्म 8th टर्म 9th टर्म होती है, वैसे kth टर्म आपको यहाँ पे गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जो आपको यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स गिवन है उसमें से अगर आप AP को पता करोगे, यानी कि उस AP से आप nth टर्म को, ये जो भी AP है जिसके n टर्म का सम आपको दिया है वहां से आप an को फाइंड करोगे, यानी nth टर्म फाइंड करोगे, तभी तो हम यहाँ पे kth टर्म पता कर सकेंगे। कोई AP की nth टर्म पता होगी तो उसी से तो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। अगर हमें kth टर्म दी हो तो उसी से हम रिलेट करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन 24 में किया, Sn से हम पहले an फाइंड करेंगे, an और ak को रिलेट करके, और हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो ये हम सम से तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते, हम AP से आइडिया लगा सकते हैं। ओके, तो AP हम यहाँ से वेरिएबल की फॉर्म में, Sn से आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, an। तो an हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। यही हमारे पास आइडेंटिटी है। मैंने आपको कहा ना आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो फिर अगर आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP। यहाँ से हम ये जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, किसी भी AP का nth टर्म फाइंड करने का जिसका कि हमें सम गिवन हो। तो नाउ Sn तो आपको पता है, नाउ हम Sn माइनस 1 फाइंड कर लेते हैं। तो n जहां पे भी दिख रहा है वह n माइनस 1 पुट कर लो। 3n स्क्वायर है तो यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर रख लिया, फिर 5n है तो यहाँ पे n माइनस 1 रख लिया। नाउ उसको सॉल्व करो, 3n माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हमारी a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ भी रखो a स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू n 2n हो गया,
प्लस इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू एन 5n प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 5 हो गया। तो ये हो गया 3 इंटू एन स्क्वायर, 3n स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 1 तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 तो ये 6n हो गया, फिर प्लस 5n माइनस 5 एज इट इज रह गया। तो 3n स्क्वायर तो एज इट इज रह गया। अब n से n को सॉल्व करो, स्क्वायर की तो कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 6 माइनस 5 क्या होता है 1 होता है, तो 1 यानी कि एक n ही बचा और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 6 बड़ा है। फिर प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया तो 2 बचा और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर 5 बड़ा है, जो नंबर बड़ा उसका टर्म। तो ये हमारा Sn माइनस 1 हो गया। अब नाउ हम यहाँ पे an कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ an आपका कितना है, Sn माइनस 1 है। तो Sn की क्या वैल्यू है, Sn है आपका 3n स्क्वायर प्लस 5n, माइनस है तो माइनस और अब ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है क्योंकि माइनस अंदर के साइन टर्म के साइन को चेंज कर देता है। तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस प्लस माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो 3n स्क्वायर से तो 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 5n प्लस n तो 5 टाइम n 1 टाइम n तो ये हो गया 6 टाइम n, फिर प्लस 2 हो गया। यानी कि इस AP की जो nth टर्म है वो कितनी है 6n प्लस 2। वो AP जिसकी सम ऑफ n टर्म्स हमें पता था, उस AP की nth टर्म हमारी ये है। अगर nth टर्म ये है और आपको यहाँ पे गिवन है कि इसी AP की kth टर्म जो है वो 164 है, तो इसका मतलब इसमें n की जगह k पुट कर लो तो हमें kth टर्म मिल जाएगी। तो a k कितना हो जाएगा, जहां भी n दिख रहा है वहां पे k पुट कर लो। तो 6 ये a k n की जगह k रखा, यहाँ भी 6 n है, n की जगह k रखा, 6k प्लस 2 हो जाएगी। ये भी आपकी वेरिएबल के फॉर्म में। अगर मेरे को फिफ्थ कहते, अगर मुझे इस AP से मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो फिफ्थ टर्म में कैसे फाइंड करती, n की जगह 5 रखे तो a5 इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस मेरा 2 जाता, जहां भी n है वहां 5 पुट कर लिया तो ये हो जाती 30 प्लस 2 यानी कि 32 हो जाती। अगर मुझे इस AP की सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 2 रखती, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 12 प्लस 2 यानी कि 14 होता। तो अब मुझे ना तो फिफ्थ टर्म चाहिए ना मुझे सेकंड टर्म चाहिए, मुझे तो kth टर्म चाहिए, तो मैंने n की जगह k रखा। फिफ्थ टर्म चाहिए तो n की जगह 5 रखा, सेकंड टर्म चाहिए n की जगह 2 रखा, बट मुझे तो kth टर्म चाहिए, मैंने n की जगह k रख दिया, तो ये मेरी kth टर्म हो गई। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो दोनों के राइट भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 164 इक्वल टू 6k प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से हमारा यही होगा ना, लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लो, प्लस 2 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस का 2 हो गया इक्वल टू 6k। 164 में से 2 गया तो 162 इक्वल टू 6k बचा। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 162 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू k। तो 6 से आप इसको कैंसिल करो, 2 टाइम गया 12 42, तो ये हो गया 7 टाइम 42। तो इसका मतलब क्या हो गया, k इक्वल टू हो गया 27। तो यानी कि 27 टर्म आपकी ये वाली है। यानी कि आपको अगर यहाँ पे ये जो 164 है ना, ये इसकी कौन सी टर्म है, ये आपकी 27 टर्म है। तो इस तरह से आपके सम के 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। एक बार आपको Sn दिया हुआ है तो आपको An फाइंड करना था। अब इसे 24 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको Sn दिया हुआ था और Sn भी दिया हुआ है, Ak भी दिया हुआ है, तो आपको K फाइंड करना। तो दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन है बट सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। ओके, तो दोनों में सेम पार्ट क्या था कि हमने पहले nth टर्म को यहाँ पे फाइंड किया इस आइडेंटिटी को यूज करके, nth टर्म फाइंड करके फिर हमने यहाँ से K की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। Thank you.